फोर्स किया जा रहा है कि मैं माफी मांगूं और मैं माफी नामा दे दूं तो ये बात यहाँ पर खत्म हो सकती है। आखिर वो कौन लोग हैं जो मुझे इस काम के लिए फोर्स कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि मैं ये काम करूं, तो मैं ऐसा करूंगी या फिर नहीं। हाँ, मेरी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया जिसका शीशा टूट गया। आप लोगों ने देखा, मैं जैसे ही गाड़ी से निकली, मैं अंदर आई तो फौरन मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। इसका मतलब कि मुझे डराया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है और कुछ लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं वो चाहते हैं कि मैं डर जाऊं और मैं चुप करके बैठ जाऊं। तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? अगर मैंने कुछ किया है, कुछ बनता है, तो मैं इधर ही हूँ, मैं मुल्क छोड़ के नहीं जा रही। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग भी किसी किस्म की बात करेंगे तो उनको मुल्क बदर कर देंगे। ओह माय गॉड, उनको मुल्क बदर कर देंगे, पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। तो भाई मुझे करो, मुझे करो, मैं देखूंगी, मुझे करो। और कुछ लोग इतने महान बनते हैं, वो कहते हैं कि हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन रियलिटी कुछ और है, हकीकत कुछ और कहती है। यहाँ पर आके कुछ भी बोलने से, कुछ भी करने से आप खुदा नहीं बन सकते। यहाँ पर आके मैं बोलूं मैं लुट गई, मैं मर गई, तो लुट नहीं सकती। यहाँ पर मैं आके बोलूं हाय हाय मेरे पास बहुत कुछ है, तो हो नहीं सकता। यहाँ पर मैं आके बोलूं कि मैं तो पूरे पाकिस्तान को सोने का बना दूंगी, तो बोलने से बन नहीं सकता। यहाँ पर मैं आके बोलूं कि मैं तो पूरे पाकिस्तान को मिटा दूंगी, तो मिट नहीं सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस गलत फहमी में आप लोग हैं, उस गलत फहमी से बाहर निकल जाए तो अच्छा है। ऐसे आप लोगों को गुमराह करते हो, लोगों को आके गलत गाइड करते हो, लोगों के सामने आप आके उलट पुलट गुफ्तगू करते हो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो व्यूअर्स, व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, आपके साथ कुछ अच्छे कड़वे सच इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। वेलकम हो गया आप सबका जनाब। तो आज के व्लॉग का हो चुका है आगाज, जल्दी जल्दी से मैंने कर लिया है स्टार्ट, और टाइम है सुबह सुबह का, और सुबह सुबह आज है मुझे कहीं जाना, जिसके लिए जल्दी जल्दी मैं हो गई हूँ रेडी स्टडी गो। बस मैं गो होने वाली हूँ, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मैं घर से बाहर आप सबको नजर आने वाली हूँ। अगर आप कहें तो मैं 5 मिनट वीडियो ही बनाती रहूंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वाकया ही 5 मिनट के अंदर अंदर मैं घर से आउट हो चुकी थी। तो इंशाल्लाह भी मैं रही हूँ कहीं जा, आप सबके साथ मुझे अपनी जे आज का व्लॉग जो है शेयर करना है। ओए ओए बत्ती चली गई, ओ माय गॉड। तो गाड़ी में बैठ के जी हमारी मुर्गी बाहर निकल गई थी। मुर्गी अंदर चली गई, दरवाजा खुला छड़ दे तो गोने से बाहर निकलना निकलना थी। ठीक है, तो अभी हम बैठ गए जी गाड़ी में फाइनली जो ना हम रहे हैं निकल जल्दी जल्दी। हम लोग निकल आए घर से बिल्कुल, तो हम पहुंच गए खन्ना पुल, और यहाँ से हम ले रहे हैं सेब। ये रहा खान। अब देखो, खान को तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाने देना, क्योंकि अगर से खुद डालते ना खराब चीजें डाल देते हैं। खान को मैंने कहा भी कि खुद अपने हाथ से डालो। खान दागी ना पुआई कोई भी, क्योंकि मर्जी का रेट लेते हैं तो फिर मर्जी का रेट लें और मर्जी की चीज दें। क्यों जी, खराब चीज तो नहीं लेनी होती ना। चलो जी, आज मैं जबरदस्ती उठी हूँ, समझ ले। उठा नहीं जा रहा था, रात को मैं बहुत देर से सोई हूँ, और सुबह जो है ना उठने के टाइम बिल्कुल आंख नहीं मेरी खोल रही थी, और मैंने जाना भी था फिर भी। लेकिन मैं ये है कि मैं जिम्मेदार हूँ, कोई भी जिम्मेदारी है मुझ पे, उसको मुझे निभाना आता है। सोऊं ना सोऊं कुछ भी हो, उसके लिए फिर मैं उठती हूँ और अपने काम को अंजाम तक पहुँचाती हूँ इंशाल्लाह। अभी जी यहाँ से हम ले रहे हैं आड़ू, वहाँ से सेब लिए थे। यहाँ पे फ्रूट माशाल्लाह माशाल्लाह रेडियाँ लगी होती, डेली ताज़ा फ्रूट लेके आते हैं, और मैंने सोचा आड़ू भी ले लेते हैं भाई। बस वो तोड़ रहा है, अब बस आड़ू खान लेके आ गया। ले खान पैसे दे अल्लाह फट, जल्दी कर। तो बस इसके बाद हमने अभी कुर्बानियाँ भी लेनी। और किसके लिए ले रहे हैं ये भी बता देती हूँ। भाई की मुलाकात करने जा रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मिक्स फ्रूट मैंने कहा चलो 2-2 किलो ले रहे हैं, क्योंकि इतना ही काफ़ी होता है। ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा, अब गर्मी है
2 دن نکالیں گے، اس کے بعد جو ہے نا خراب ہو جائے گی، 2 دن زیادہ سے زیادہ، کیونکہ فریج تو وہاں پہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی۔ چل چل گیٹ بند کر جلدی کر، خان خرمانیاں لینیاں نہیں تے دہی لینی ہے جی، ٹھیک ہے؟ نظر مارنا آئے تھے کسی ریڈی تے لگی ہوں، بس ابھی خرمانیاں ہم نے لینی اور اس کے بعد دہی لینی، پھر ہم نے نکل جانا ہے۔ باقی سارا جو جتنا بھی سامان اس کے لیے لینا تھا نا وہ کل ہم نے لے لیا۔ خان ادھر تھے اور میں نے کوئی ریڈی نظر نہیں آ رہی، آگے چل کے اٹیالے روڈ تو لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں جی پھر۔ یہاں سے جی روڈ جا رہا ہے لاہور روات، لاہور نہ چلے جائیں اس کے پاس بھی خرمانی نہیں نظر آ رہی۔ چلو خیر ہے، آگے بھی اس روڈ کے اوپر کافی فروٹ والے ہوتے ہیں، جس روڈ پہ ہم نے جانا ہے وہیں سے لیں گے خرمانی، اور دہی رہ گیا ہمارا، دہی بھی وہاں سے ہی لیں گے۔ ادھر ہم آئے، روڈ کے اوپر ایک شاپ تھی لیکن وہ ابھی بند تھی، تو بس یہ میں ہائی وے پہ انٹر ہو رہی ہوں، اس کے بعد پھر ہم نے شوٹر ہی جانا ہے، سپیٹو سپیڈ بس نکل گئے۔ کافی دنوں بعد آج میں جا رہی ہوں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں گئی تھی نا ملاقات نہیں کی تھی، میں نے سودا سامان جمع کروایا تھا اور میں جلدی جلدی آ گئی تھی، کیونکہ کورٹ میں مجھے کوئی کام تھا، ادھر بھی میں نے آنا تھا، اس لیے وہ پھر میں نے فٹافٹ کیا، کیونکہ سب کچھ مجھے دیکھنا ہوتا ہے، فیملی بھی دیکھنی ہے، گھر بار ہر چیز، تو پھر اس کے لیے ٹائم نکالنا اور یہ سب کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا۔ اور دعا کریں میرا بھائی جلدی جلدی آ جائے۔ ابھی تک اپیل کی ڈیٹ نہیں نکلی، 3 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ چھوٹی عید پہ جو تھا نا وہ فیصلہ ہوا تھا، تو ابھی 3 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا، محرم بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو اب چھٹیاں ہیں ہائی کورٹ کی، بس جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوں گی نا، ہمارے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوں گی فوراً جو ہے نا چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ ڈیٹ نکل آئے گی، اور اس کے اوپر پھر سے فیصلہ ہوگا ایک، مطلب جو ہم نے اپیل کی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں پھر کیا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی رعایت ملتی ہے نہیں ملے گی انشاءاللہ، اور ملنی چاہیے، کیونکہ پہلے جو ہے نا انہوں نے لمٹ سے زیادہ سزا دی ہے، اس کی سزا میرے خیال میں مطلب اگر دیتے بھی، پہلی بات تو ایسے ہوتی نہیں ہے سزا، لیکن مدعی کھڑے رہے نا، اس لیے تو زیادہ سے زیادہ سزا جو تھی نا اس کی 3 سال بنتی تھی، تو اتنی اس کو دے دی، اور ساتھ میں فین بھی ہے، فین پتہ نہیں کتنا، میں تو بھول گئی ہوں، اور اس کے پیپر پہ لکھا ہوگا، لیکن کوئی نہیں، اگر وہ کریں گے معاف کر دیں گے سزا، تو فین ہم کہیں نہ کہیں سے بھی بھر کے اس کو جو ہے نا نکال لیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے بہت تکلیف ہوتی، کیونکہ وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے، اس کو میں نے سنبھالا ہے، اس کو میں نے سمجھنے کے بڑا کیا ہے، ٹھیک ہے، خود پیار سے لالا لالا، میرا لالا میرا لالا، سب سے چھوٹا تھا نا، تو اس کو پیار سے میں ایسے بولتی تھی، اس کا نام ہی یہ پڑ گیا پورے خاندان میں، تو اس کو سب کے سب لالا بولتے، اور جس کو نہیں پتا ہوتا وہ سمجھتے کہ پتہ نہیں لالا کون ہے، کوئی بڑا بندہ ہے شاید فیملی کا جس کو لالا لالا بول رہے ہیں۔ کیونکہ ایک بار ایسے ہی ہوا، زینب کو نہیں پتا تھا علی بھائی کی، جو مسز زینب نینا کو، تو کہتی وہ لالا میرے ساتھ ان کے گھر چلا گیا، کہتی ہاں یہ لالا، میں نے کہا کیا ہوا، کہتی میں سمجھتی تھی شاید کوئی پتہ نہیں کون ہے کوئی سب سے بڑا ہے جس کو لالا لالا کرتے ہیں، کہتی لالے تو پہلے اس سے ملا بھی تھا لیکن اس وقت اس کو نہیں پتا تھا، کہتی آپ لالا ہو، کہتا ہاں جی باجی میں لالا ہوں، ہنسنا شروع ہوگی، کہتی آپ تو چھوٹے ہو، مجھ سے بھی چھوٹے ہو، تو کہتا ہاں، کہتی پھر آپ کو لالا کے بولتے، پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا بچپن میں یہ چھوٹا تھا نا سب سے چھوٹا، تو میں اس کو پیار سے ایسے بولتی، تو بس اس کا نام ہی پڑ گیا ہے۔ چلے جی ٹھیک، ملتے ہیں پھر۔ یہاں سے ہم نے جانا ہے جی لیفٹ، پرانے ایئرپورٹ والے روڈ پہ، اور گاڑی کا شیشہ بھی ہماری کا گندا ہے، کل بارش ہوئی، خان کو میں نے کہا تھا کپڑا مارتے ہیں، بس بھول گئے، جلدی جلدی ایسے ہی نکل آئے۔ چلو جی گاڑی میں ڈلوا رہے ہیں جی ہم فیول، کھانا پھٹ پیسے، شیشہ کھول کے انہیں پیسے دے دے، بس فیول ڈلوا کے ہم نکل جائیں گے یہاں سے۔ یہ بالکل ہم پرانے ایئرپورٹ کے سامنے پہنچ گئے یہاں پہ، ہم جی یہاں پر رکے، خان کو میں نے بھیج دیا، پیچھے شاپ میں نظر آئی ہے دہی لینے کے لیے، اگر مل گئی تو خان لے آتا ہے، نہیں ملی تو برتن تو ان کے پاس دودھ دہی والے پڑے ہوئے، بیکری بھی ہے، تو دیکھتے ہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ خان ہمارا حد سے بڑھ کے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے جس شاپ میں بھیجا تھا وہاں سے شاید نہیں ملی، اب وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، ادھر فون چھوڑ کے وہ آگے چلا گیا، انہوں نے شاید کو پیچھے شاپ بتا دی، کیونکہ آگے اور بھی شاپ ہیں جن کا مجھے پتہ ہے، وہاں سے ہم لے لیتے، اب وہ واپس پتہ نہیں کہاں ڈھونڈنے چلا گیا، شاپ کے پاس رکنا تھا وہاں سے لے لینی تھی،
अब देखो कितनी देर लगा के आता है। अगर किसी ने आगे शॉप बताई तो और आगे चला जाएगा, अगर और आगे बताई तो और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 10 मिनट ना मुड़ा तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि हमें देर हो रही, पहले ही हमें देर होगी आज घर से निकलते निकलते। लाइट चली गई थी, फिर असर गया गाड़ी लेके आया, और गाड़ी लेने जब गया तो गाड़ी का टायर पंचर था वहाँ पे खड़े खड़े ना। गर्मी है और गर्मी में ऐसा हो जाता है। फिर उसने पंचर लगवाने चला गया, टायर खोला वहाँ पे, दूसरा लगाया, फिर उसने वो पंचर लगवा के वो वाला टायर भी गाड़ी में रखा, कि ताकि अम्मी अकेली होती हैं, अगर कहीं पे टायर पंचर हो जाता है तो स्टेपनी या दूसरा टायर भी पंचर पड़ा होगा तो फिर क्या करेगी, ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। तो अब इसका मुझे कुछ पता नहीं है, ये सच्ची में चल रहा है, मैं बता रही हूँ। मेरी वीडियो भी 1 मिनट से ज़्यादा बन गई और वो अभी तक नहीं मुड़ा, और मुझे कहीं नज़दीक नज़र नहीं आ रहा, आगे ही कहीं चला गया है। यार क्या करूं मैं इसका मैं क्या करूं। अब मैं यहाँ फिर गाड़ी मोड़ के इसको मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओहो खान आ जा, अल्लाह दे बंदिया, इसने नहीं आना घर में। इसको मैं अगर चीज लेने भेजती हूँ ना, इसको मैं दुकान बताती हूँ कि भाई फलां दुकान पे जाना, मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो वापस आ जाना है, आगे कहीं नहीं जाना, क्योंकि आगे ढूंढने चला जाएगा, दुकान का नहीं पता, पूछ पूछ के जाएगा ना तो वो फिर ज्यादा मुश्किल और ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हमें तो पता है कि फलां जगह चीज मिलेगी, फिर हम इसको कहते हैं अच्छा तुम आ जाओ, वापस खुद ले आते हैं, थोड़ा दूर जाना या गाड़ी में जाना जो भी हो। तो अब देखती हूँ कब आता है। ये आ गया, जल्दी आ गया, कितना कुछ चला गया तू आ गई टोर पे से पिछे दुकान पिछे ने दो तीन दुकान छाड़ के। अच्छा तू आ जाना से आप अगो ले लेनी से, अगे और भी दुकाना है कैसी उन्होंने तई नु शापर च डबल शापर करके ना ते डब्बे च रखो, दे उत्ते शापर डब्बे ते दूसरा विचड़ा। तो चले जी ये आ गया, और अभी हम जल्दी आ गए, शुक्र अल्लाह का। अगर खान छेती ना आना तो फिर अगे ना तेरे कम से वापस आना, मैंने दसना भी नहीं मिली, फिर आप अगो ले लेंदे। तीन दुकान छाड़ के अगे दुकान वो मैं तो वेख रही तू पर जा रहा ना, मैं क्या भावे ही लगा जावे, हैगा भी चल ही है, कोई पता नहीं किदों मुड़ेगा वापस। चलो जी आ गया, ठीक है। तो हमने जितना भी सफर किया है ना, सबसे ज्यादा रश वाला ये रोड जो है ना रास्ते में आता है, क्योंकि इधर पूरी आबादी है और बहुत ज्यादा है ना, तो बस इधर रश बहुत होता है। एक तो साइड पे रेडियां लगी होती हैं, ये स्टॉल वगैरह लोगों ने लगाए होते हैं, और फिर ट्रैफिक, और फिर वन वे रोड है, और आने जाने वाले जो दूसरी तरफ इधर उधर घुस जाते हैं, जैसे कि ये देखो ऐसे, तो फिर इसकी वजह से रश हो जाता है। माशाल्लाह से हमें खरमानियाँ भी मिल गई हैं, ठीक है, ठीक ठाक अच्छे। बेटा साफ साफ डालना, ठीक है। वो जो ऊपर छोटी वाली पड़ी है वो कैसी है, वो ऊपर वाली एक जैसा है। अच्छा खरमानियाँ ले लीजिए हमने, मैं खुद भी खा रही हूँ, हमने अपने लिए भी लिए। उसने चेंज जो बकाया दिया था ना 1000 का, हमें वो पैसे सारे खराब थे फटे हुए, दुकान चेंज करने चला गया। तो मैंने कहा जब वापस कर रहा जल्दी, अभी तो हम नजदीक ही थे, चल चल खान गेट मेल जल्दी कर, और हम निकल गए बस। फटे पैसे उसने वापस हमें कर दिए, मैंने तो फटाफट पकड़ के रख लिए। मैंने खान को पकड़ाया, मैंने कहा ये पकड़ जरा, मैंने कहा वहाँ जाके पानी शानी लेंगे और शापर शुपर लेंगे ना, जिसमें ये सौदा सामान जमा करवाना होता है। तो खान को इसलिए पकड़ाए, खान देख के कहता बाजी है तो सारे खराब ही, अभी मैं पास ही थी, मैंने कहा उतर जा जल्दी से चेंज करके आ फिर उसके पास। व्यूअर्स फाइनली हम लोग ना बिल्कुल जी जेल के पास पहुंच चुके हैं, और अभी बस गाड़ी रोकेंगे और फटाफट जाएंगे अंदर। वापसी में बुरा हाल होगा, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, गाड़ी में एसी भी लगा हुआ फुल स्पीड में, फिर भी गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी गर्मी है बाहर। और भाई वापसी में मेरा तो हाल बुरा ही होने वाला है, मुझे तो पहले ही पता चल गया। देखते हैं अंदर जाके। अब तो हम मुलाकात करके अंदर से वापस आ गए, हालत ख़राब हुई गर्मी से। अभी तो खैर हमने 10 मिनट का सफ़र भी कर लिया, तब जाके जो है ना मैं वीडियो बना रही हूँ। हाय, और दुपट्टे के साथ मैंने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, स्टीयरिंग गरम, सीटें गरम, बुरी हालत थी गाड़ी की। गाड़ी को 10 मिनट तक जो ना स्टार्ट करके एसी लगा के छोड़ दिया था कि थोड़ी सी सीटों को हवा लग जाए, फिर बैठेंगे। फिर बैठे, फिर भी सीटें आग की तरह मच रही थी, और स्टीयरिंग तो इतना गर्म था, ये देखें। दुपट्टे के साथ पकड़ के उसको मैं गाड़ी को ड्राइव कर रही हूँ, तो ये हाल है भाई। बाकी भाई मेरा ठीक था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके लिए दुआ करें जल्दी जल्दी आ जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, ठीक है।
हमें इसकी उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं जितनी हमें इसके बच्चों की टेंशन है। और इसकी बीवी जो है अभी फिर वो बीमार पड़ी हुई है, उसकी भी हालत ख़राब है बेचारी की, उसकी मेडिसिन वगैरह चल रही है अभी फिर से, देखो क्या होता है। डॉक्टर कह रहे हैं एक बार फिर इसको एडमिट करवाएं, क्योंकि वहाँ पे जो केयर होगी वो घर में नहीं हो सकती। लेकिन एडमिट के लिए अभी फ़िलहाल तो हमारी गुंजाइश नहीं है, बस मेडिसिन ही फ़िलहाल मैं करवा रही हूँ। तो देखूँगी, अगर करवाना पड़ा तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो दुआ करें सब प्लीज़, थैंक यू। तो अभी खान को मैंने भेज दिया, अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें लेनी थी, वो सामने दूध दही की दुकान है, यहाँ की दही मुझे बहुत पसंद है। मैं बैठी हूँ गाड़ी में, खान चला गया दही लेने, घर जाएंगे जाके लस्सी बनाएंगे। इतनी गर्मी में आए तो आप भाई इतना तो बनता है ना हमारा भी आकर। और नाश्ते के बगैर ही हम दोनों गए थे, सुबह सुबह खाने की आदत भी नहीं है। तो अभी घर पहुँचेंगे, वापस जाके पहले सबसे लस्सी बनाएंगे, पहले तो मैं वो पीऊँगी, उसके बाद जो है फिर नाश्ता करेंगे। भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई है और टाइम अभी हो रहा है मेरे पास 2:15 हो गए, 2:15 बजे के करीब हम जो ना वापस आ रहे हैं। इन्हों क्या है बंद है पे, चलो खैर कोई बात नहीं, पहुँच गए वापस और घर पहुँच के मिलते हैं। खाना आ गया, खाना अंडे वगैरह खलोते घर को जाके ले लेना है, ठीक है। खान दही लेके आ गया जी, तकरीबन 20 साल से ना 20 साल से ये शॉप है दूध दही की। हमें ज़्यादा दूध चाहिए और दही चाहिए, हम यहाँ से मंगवाते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभार 100 का चाहिए हो ना 100 का, ऐसे फिर वो घर के पास से भी मंगवा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर या फिर इस तरफ से गुजर रहे हो तो फिर मैं यहाँ से ही लेती हूँ, क्योंकि इनका दूध दही बहुत अच्छा और इनके दही का जायका बहुत अच्छा होता है। एक तो दही पतला नहीं होता और दूसरा ये सही जमा हुआ, और वो मतलब बहुत खट्टा और मीठा नहीं होता, जैसे दरमियाना सा दही का जायका होता है ना वो वाला, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने खान को पहले ही बोल रखा था, मैंने कहा भाई वहाँ से हमने गुजरना है तो दही वहाँ से लेके ना जाएंगे। चलो चलो चलो। बस घर पहुँचते ही सबसे पहले लस्सी का गिलास, हालत हुई ख़राब तो पियो लस्सी तो हो जो ठंडे। अच्छा जी, तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पर किसी ने कहा कि गाड़ी का शीशा खुद तोड़ा है, किसी ने कहा फलां ने तोड़ दिया, फलां ने तोड़ दिया। गाड़ी का शीशा तो खुद हम तब तोड़े ना अगर हमें यहाँ पर लाखों में व्यू आते हों। कभी हमें तो लाख व्यू आएंगे और हम उससे जो है $200 कमा लेंगे, $100 का शीशा डलवा लेंगे और $100 हमें फिर भी बच जाएगा। हमें व्यूज़ कितने आते हैं? 2000, 3000, 4000, 5000, चलो 10,000। बहुत खुली ऑफर मैंने दे दी, चलो जी 10,000। उससे क्या बनेगा? $10 या फिर $20। उससे क्या बनेगा? 2,000 रुपया, 4,000 रुपया, 5,000 रुपया, चलो जी 10,000 रुपया। ठीक हो गया, खुली ऑफर दे दी 10,000 रुपया। और शीशा कितने का लगा? शीशा लगा के टोटल फिटिंग करवा के मेरा 16,000 रुपया खर्चा आया। तो उतने तो व्यू नहीं लिए मैंने वीडियो से। जिन लोगों ने ये बात की है कि शीशा खुद तोड़ा है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, शर्म से डूब मरना चाहिए उन लोगों को। हमें क्या जरूरत है ये करने की? हम ऐसे भी कह सकते थे कि भाई हमारे कोई पीछे लगा था, हमारा कोई पीछा कर रहा था और हमने किसी के ऊपर FIR करवानी होती। तो हमने तो किसी के ऊपर FIR करवानी नहीं है, क्योंकि ये तो अन्यवाह था, ये तो अन्यवाह था। हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा कि कौन तोड़ गया। हाँ, जब मैं वापस आई, एक बंदा हमारे घर के बाहर बाइक पे खड़ा था, हमारे घर के बाहर एक बंदा बाइक पे खड़ा था। जब मैं गाड़ी से निकली तो उसने मुझे पूछा कि यहाँ पर कोई नन्ही नाम उसने लिया कि नन्ही लोग यहाँ पर रहते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ये हमारा घर है, हमें नहीं पता कोई कहाँ रहता है, शायद आगे कोई पता कर ले, हो सकता है कोई रहता हो। मैंने कहा हो सकता है किसी का कोई रिलेटिव होगा, बंदा घर भूल सकता है। एक लाइन में घर है, कोई बताता है कि इस लाइन में घर है, तो कोई पूछ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने उसके सवाल का जवाब दिया, मैं अंदर आ गई। जैसे मैं अंदर आती हूँ, ढस की आवाज़ आती है, शीशा टूट जाता है। मैंने जब शीशा देखती हूँ, मैं अपने बेटे को, खान को मैंने बोला, मैंने कहा जो बाहर बंदा खड़ा था, मेरे ख्याल में उस बंदे का काम है। और वो बंदा कौन था, वो कहाँ से आया, वो क्यों हमारे घर के बाहर खड़ा था, उसके लिए CCTV के लिए हमने बोल दिया है। पुलिस रिपोर्ट हमने बिल्कुल नहीं करवाई। पुलिस रिपोर्ट मैं करवाने जाऊं, एक सारी रात में वहां पर खज्जल होती। शीशा मैंने अपने पल्ले से डलवाना था। होना क्या था, कौन तोड़ गया, कहाँ से आया, कहाँ गया, इसको पैसे दे दो, उसको पैसे दे दो, उसको पैसे दे दो। ठहंगा है मेरे पास देने के लिए। मेरी गाड़ी चोरी हुई है, आज तक पुलिस वालों ने बरामद नहीं करवाई।
मैं तो सरेआम बोल रही हूँ। और मेरी गाड़ी चोरी होगी 70 लाख की, पुलिस वालों ने बरामद नहीं करवाई, उल्टा मेरा 8-10 लाख रुपया खर्चा हो गया गाड़ी ढूंढने में। मैं ढूंढ रही हूँ, कोई नहीं ढूंढ रहा, कोई नहीं है यहाँ पे कुछ करने वाला। जितना कुछ किया आज तक मैंने खुद किया। अब शीशे के पीछे पुलिस स्टेशन जाऊं, सारी रात वहां पे यब्बो, उनको बताओ नामलूम FIR करवा दो, क्या होगा? कुछ भी नहीं। रोज हमें बुला लेंगे, आ जाओ, कौन था बंदा, किधर से आया था, किधर को गया था, इधर से कैमरा रिकॉर्डिंग लेनी, इतने पैसे दे दो, उधर से कैमरा रिकॉर्डिंग लेनी, इतने पैसे दे दो। तो यहाँ पर गाली बनती है और क्या बनता है? ले लो जो लेना है, जाओ जाके। कोई रिपोर्ट नहीं मैंने करवाई। अगर मेरे ऊपर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? जिनके साथ ऑलरेडी मेरे मसले चल रहे हैं, जिनके साथ ऑलरेडी मेरी प्रॉब्लम बनी हुई है। मेरी गाड़ी कब चोरी हुई? जब मेरा लेवल पे लड़ाई चल रही थी, हाई लेवल पे मेरी लड़ाई चल रही थी, तो मेरी गाड़ी चोरी हुई। लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरे पास प्रूफ नहीं है। बगैर प्रूफ के चोर मेरे सामने भी खड़ा होना तो मैं उसको नहीं पकड़ाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत बाकी है। मैं नहीं चाहती किसी गरीब को मेरी वजह से एक थप्पड़ भी लगे, किसी गरीब का मेरी वजह से 1000 रुपया भी जाया हो। पुलिस स्टेशनों में, थाने कचहरी में आगे पीछे थोड़ा पैसा लगता है, थोड़ा यबता है इंसान। मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ ना इंसाफी हो। जिस दिन हमें क्लियर हो गया कि हमारा चोर ये है, तो हम उसको पकड़ लेंगे, हम सीधा हाथ उसी पर रखेंगे। हम क्यों कभी इसका नाम ले, कभी उसका ले। इसके साथ लड़े तो ये चोर हो गया, उसके साथ लड़े तो वो चोर हो गया, इसके साथ लड़े तो ये चोर हो गया। ये काम मैं नहीं करती, ना ही मैं इतनी गिरी हुई हूँ, ना ही मेरी इतनी गंदी, इतनी घटिया नीच सोच है। ऐसी मेरी सोच नहीं है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, जिसकी लाठी उसी को साजे। तो ये जिनके काम है वो ही करें और वो करते रहें। और कुछ लोग चाहते हैं कि वह जितने भी मामला मेरे जहाँ जहाँ भी जिस चीज़ के साथ चल रहे हैं, मैं उन लोगों से माफ़ी मांग लूँ तो रोला ख़त्म हो जाएगा। तो माफ़ी तो मेरी जूती का छितर भी नहीं मांगता, मेरी जूती का छितर भी माफ़ी नहीं मांगता। जो भी होगा आप करो, मैं देख लूँगी, बात ख़त्म। तो ये कॉलोनी हरकतें करने से, इस तरह की चीज़ें करने से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरी आवाज़ दबने वाली नहीं है, बल्कि और बुलंद होगी, बल्कि मैं और ज़्यादा बोलूँगी, ठीक है। तो शीशे के पीछे पुलिस स्टेशन जाना या जहाँ वहाँ पे जाके बताना फलाने के साथ मैं लड़ी हूँ, उसके ऊपर FIR दे दो, फलाने के ऊपर मुझे शक है, उसके ऊपर FIR दे दो। और ये घटिया नीच हरकतें मुझे नहीं करनी आती, ये तुम लोग करो, ये तुम लोग का काम है। नो प्रॉब्लम, टूटा था डलवा लिया है, बात खत्म, ठीक है ना। तो फालतू की चढ़ चढ़ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी उस लाइव में जाकर झाक मारो उसके खिलाफ, कभी उस लाइव में जाकर झाक मारो उसके खिलाफ। अगर कुछ करना ही है तो करके दिखाओ, चवड़ चवड़ मत करो, ज़्यादा चवड़ चवड़ मत करो, जो करना है वो करो। मैंने तो खुला चैलेंज दिया था, मैंने कहा वाइटी छोड़ो, पर्सनल आओ, लड़ते हैं, पता चले तुम्हें भी और मुझे भी। और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ कोई लड़ रहा है ना, तो भाई कम से कम बंदा थोड़ा सा मुकाबले का तो होना चाहिए, किसी गरीब के साथ नहीं लड़ना चाहिए। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि एक बंदा कमज़ोर हो और मैं उसके ऊपर चढ़ाई करूँ या उससे लड़ूँ, लानत है मुझ पर। मुकाबले का बंदा हो, उसके साथ लड़ो, आपको भी मज़ा आए और उसको भी मज़ा आए, तो पता चले कौन जीतता है कौन हारता है। तो व्यूवर्स बने रहें, देखते रहें आगे आगे क्या होता है। तो मुझे दे इजाज़त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।